चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव वियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धकाञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता मस्वांतागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृतिम। उपस्थित सभी वैष्णवन को आज के सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करूं। और आज अपन वेणुगीत को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि अपन भागवत संबंधित कोई भी विषय को यदि प्रारंभ करें तो भागवतोक्त जो मंगलाचरण है वो तो अपन वो कर लें। वो प्रथम स्कंध को प्रथम अध्यायी तो पुस्तक हो या आपके पास तो निकाल के देख लो। धर्म प्रोज्झित कैतवो वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं युग्मुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। इदमित्थतया प्रथम बार ही कि सुबोधिनी जी को अवगाहन साधारणतया कर रहे हूँ वैष्णवन के साथ। ये मेरा पहला अवसर है। अब तक मैंने खाली मंगलाचरण में रखियो है। आज तक मैंने कभी सुबोधिनी जी को अध्ययन वैष्णवन के साथ कियो नहीं लेकिन आज अवसर भयो है। तो वेणुगीत प्रसिद्ध 4 गीतन में से एक। यूँ तो भागवत में 5 गीत हैं, वेणुगीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत और प्रणय गीत। वैसे तो और भी गीत हैं लेकिन मुख्यतया ये 5 गीत सुप्रसिद्ध हैं। इन 5 गीतन में सु वेणुगीत को अपन स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आवश्यकता यह बात की है कि वेणुगीत आखिर है कहाँ, वेणुगीत को भागवत में प्लेसमेंट कहाँ है। तो या के लिए मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। तो वो आपको दिख रहे हो कि नहीं, मुझको आप लोग सब आप अपनी सहमति बताइए, आपको बराबर दिखाई दे रहे हो कि नहीं।
हाँ जी जी दिख रहा है। दिख रहे हो? जी। तो मैं आपके सामने स्लाइड शो करने जा रहा हूँ। तो स्लाइड शो में स्लाइड शो प्रारंभ कहाँ से हो रहे मुझे F5 दबा दीजिए। हैं? F5। हाँ, नहीं मिलो। हाँ, ये देखो आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। या स्क्रीन में हाँ, क्लिक कीजिए। हाँ, अब देखो अपन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत के दशम स्कंद में कुल मिला के 90 अध्याय हैं, बराबर। उन 90 अध्याय में श्री सुबोधनी जी के अनुसार 87 अध्याय हैं, 87 अध्याय हैं। ये आप देखो ध्यान से। वाक्य बाद ये जो अपन ने मंगलाचरण में श्लोक देखे हो, तो चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। ये मंगलाचरण के श्लोक में जो 400 400 400 300 और 600 जो विरासत जो प्रभु को जो स्वरूप है, पंचधा स्वरूप जो प्रभु को है, वो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में धारण करके सुबोधिनी के व्याख्यान के लिए प्रवृत्त भयो हूँ। षड्भि विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो पंचधा हृदय हृदय मम को अर्थ है कि प्रभु को 5 प्रकार से विराजमान होनो, बराबर। वाक्य बाद ये जो चतुर्भिश्च में चतुर्भी आयो, पहलो चतुर्भी जो आ रहे है, वह चतुर्भी मतलब 400, मतलब जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं, 1 से लेके 4 तक, उन 4 अध्यायंसु चतुर्भी को अर्थ ये भयो। देखो दूसरो चतुर्भी आ रहा है। दूसरो चतुर्भी का अर्थ क्या है कि तामस प्रकरण के 28 अध्याय हैं। और वाक्य बाद तीसरो जो चतुर्भी है वो भी 400 ही है। वाको अर्थ क्या है कि ये राजस प्रकरण के 28 अध्याय हैं। और वाक्य बाद त्रिभी का अर्थ ये है कि सात्विक प्रकरण के 21 अध्याय हैं। और वाक्य बाद जो षड्भी है मतलब 600, वाको अर्थ है कि निर्गुण प्रकरण है, वो वाक्य 6 अध्याय हैं। मने जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और निर्गुण प्रकरण, ऐसे दशम स्कंध को नष्प स्कंध के 90 अध्यायन को महाप्रभु जी ने 5 प्रकरण में विभाजित किया है। महाप्रभु जी के हिसाब से अध्याय की गणना 87 है और सुबोधनी जी भागवतकार के हिसाब से दशम स्कंद के अध्यायन की संख्या 90 है। तो भाई क्यों 90 हो रही है और ये तामस राजस और सात्विक प्रकरण क्यों आ रहे हैं, बस या के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि अपन सब यह बात को जाने हैं कि जो जन्म प्रकरण है, ठाकुर जी को जो जन्म भयो, ठाकुर जी को जो जन्म भयो, ठाकुर जी के जन्म के समय 4 अध्याय सु ठाकुर जी के जन्म को प्रकरण विचारित किया गया है। जन्म प्रकरण की बात विचारी गई है। वो मैं क्या है वो मैं चार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। प्रभु अपने भक्तन के बीच स्वयं आके प्रकट भय हैं भक्तन को निरुद्ध करने के लिए।
दशम स्कंद को, भागवत को, जो भागवत में विरासत हुए जो प्रभु को नामात्मक स्वरूप है, वह नामात्मक स्वरूप को जो हृदय है वो दशम स्कंद है। माने प्रभु जो हैं अपने भक्तन को अपने आप में निरुद्ध करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, और कोई कारण नहीं वापर रहे हैं, स्वयं खुद ही प्रकट हो रहे हैं। निरुद्ध का अर्थ है नितराम रोधः इति निरोध। अच्छी तरह से जो खींचनो है, तो अच्छी तरह से जो प्रभु खींच रहे हैं भक्तन को, वाके लिए जो साधन प्रभु वापर रहे हैं, वो साधन कुछ अन्य न हो करके प्रभु स्वयं अपने आप को साधन मान के भक्तन के बीच उनको निरुद्ध करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में आई होगी। अब भक्तन को निरुद्ध करना है तो सबसे पहले ठाकुर जी के सामने से समस्या ये है कि जिन भक्तन को प्रभु को निरुद्ध करने हैं, वो जो भक्त हैं वो त्रय प्रकारिक भक्त हैं। क्योंकि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है, तो जाहिर सी बात है कि भक्त भी त्रिविध हैं, तामस स्वभाव वाले, राजस स्वभाव वाले और सात्विक स्वभाव वाले। और अपन सब ही तामस, राजस और सात्विक गुणन को खिचड़ा हैं। अपने में तामस, राजस और सात्विक गुण एक दूसरे से गुंथे भय हैं। कब अपने में तामस गुण ऊपर आ जाए, कब अपने में राजस गुण ऊपर आ जाए, कब अपने में सात्विक गुण ऊपर आ जाए, या कि कोई निश्चित अवधि नहीं है। अपन जा बखत, जा समय, जा प्रकार सु जिन विषयन के संपर्क में आवे हैं, उन विषयन के कारण प्रकट होते हुए जो प्रभाव है, वह प्रभाव के कारण अपने में तामसता, राजसता या सात्विकता को उत्थान हुए है। लेकिन अपनी ये जो त्रिविधात्मकता है, मतलब अपनी जो ये त्रिविधा अवस्था है, तामसता, राजसता या सात्विकता, वासु अपन ऊपर उठ के जब अपन निर्गुण हो जाएं, वो अवस्था जो है प्रभु में निरुद्ध हो जावे के लिए उत्तमोत्तम मानी गई है। या लिए निर्गुणता प्राप्त करना जो है वो अपने जीवन को जो है अंतिम लक्ष्य है। तो लेकिन ये जो ब्रज भक्त जिनकी चर्चा या दशम स्कंध में आई है और जिन भक्तन को निरोध कियो जानो है, वो जो भक्त हैं और उनमें जा प्रकार की तामसता, राजसता या सात्विकता है, वो तामसता, राजसता या सात्विकता पाची ऐसी सात्विकता, राजसता, तामसता नहीं है कि जाके कारण उनको कोई तकलीफ होती हो। मतलब वो निंदनीय तामसता, राजसता और सात्विकता नहीं है, अनिंदनीय है। कारण कि एक सीधी सी बात सोचो आप लोग, यदि सभी भक्त हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सभी ठाकुर जी को नमन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को मजा ही नहीं आएगी कुछ लीला करने में। यदि कुछ लीला को चलना है और लीला को एग्जीक्यूट होना है, तो सामने भक्तन की भी विविधता होनी चाहिए। और वह भक्तन को जो वैविध्य है, वो प्रभु की लीला को जो है वो स्रोत है। तो प्रभु अपने त्रिविध स्वभाव वाले भक्तन के साथ तदनुरूप अपने स्वभाव को बनावे हैं। यही प्रभु के भक्तन को निरोध करने को जो है वो मूल कारण है। प्रभु उनके साथ वैसे बने हैं, ये दशम स्कंद अपने को कहना चाह रहे है। दशम स्कंद में मूल बात यह है कि कहें कि अवतार लीला है ना, अनवतार लीला नहीं है। अवतार लीला में सारो जो रोल है, सारो जो किरदार है, सारो जो आश्रय है, भार है, वो प्रभु के ऊपर है। प्रभु को भक्तन को निरुद्ध करने हैं। भक्त कोई साधन करके प्रभु में निरुद्ध नहीं हो सके है, लेकिन प्रभु भक्तन को निरोध करना चाहे। तो यदि प्रभु भक्त को निरोध करना चाह रहे हैं और सामने यदि कोई भक्त तामस स्वभाव वालों है या राजस स्वभाव वालों है या सात्विक स्वभाव वालों है,
वाको निर्गुण बनावे के लिए प्रभु जो है तत्त भावानुरूप तत्त प्रकार सुलीला प्रभु कर रहे हैं, और वह लीला को करके वह लीला के द्वारा जो है प्रभु उनको निरुद्ध कर रहे हैं। मने उनके सामने प्रभु या तेरे सु प्रकट हुए हैं कि जा प्रकार सु तामस व्यक्ति संतुष्ट हो सके। तामस व्यक्ति जा बात को प्रमाण माने हैं और जा स्वरूप को अपने आप को मने कन्विंसिंग माने हैं कि नहीं ये स्वरूप मेरे लिए बराबर है। जैसे तामस स्वभाव वालों जो है वो तामस प्रमाण माने को, राजस स्वभाव वालों राजस प्रमाण माने को। अपने में जो माणनो है, गुजराती में जो माणवू कहवाय ने, वो माणवू जो है वो प्रभु वात्रेयस्तु लीला कर रहे हैं कि अपन तभी प्रभु को मानेंगे जब जैसे एक सीधी सी बात समझो कि अपन सभा में बैठे हुए हैं और अच्छी खासी सभा चल रही है, सब लोग वरिष्ठ माने सब सुसज्जित है बैठे हुए हैं वह सभा में। अचानक ही वह सभा में कोई निर्वस्त्र आ जाए या अर्धवस्त्र पहन के आ जाए तो अशोभनीय लगेगा कि नहीं लगेगा। वह समय अपन जा व्यक्ति को भी सभा में अपेक्षित मान रहे हैं, वासु अपन को कम से कम इतनी तो अभिलाषा है, इतनी तो अपेक्षा है कि वो सभ्य बन के वह सभा में आए, यानी सभा में जो आवे वह को सभ्य कहा जाए, जो सभा में आ सके। ख्याल में आयो? जैसे एक बात समझो कि हिरण्यकश्यपु लगातार प्रहलाद जी को टोकते रहे हो कि बता तेरे प्रभु कहाँ है, बता तेरे प्रभु कहाँ है, और प्रभु को प्रभु है कि नहीं, क्या बात के लिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को इतना टॉर्चर किया है। और अंत में छेले जाके प्रहलाद जी ने ये बात कही कि यह खंबा में विराज रहे हैं, तो खंबा सु प्रभु को प्रकट होनो या में जो प्रमाण प्रकट भयो है, आप देख लो तामस प्रमाण प्रकट भयो, खंबा को फोड़ फाड़ के ठाकुर जी नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हैं। वो जो स्वरूप है प्रभु को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सभ्य स्वरूप नहीं है। वो जा स्वरूप को अपन एक्सेप्ट कर सकें, मान सकें, धारण कर सकें, ध्यान कर सकें, ऐसा वो स्वरूप है ही नहीं। तो वो तो प्रभु की वा प्रकार की विवशता आती याली प्रभु वा ढंग से पधारे। लेकिन कहवे को मतलब ये है कि जो तामस स्वभाव वाला व्यक्ति है वह को तामस प्रमाण अपील करे, राजस व्यक्ति को राजस स्वभाव अपील करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो प्रभु तामस के सामने तामस जैसे बन रहे हैं। यानी आप देख सको हो कि ठाकुर जी जो है शालिग्राम के ऊपर मोतियां में, बंदरन को चना खिला दे में, असुर मारिया में, ये सारी जो लीला है ठाकुर जी की तामस स्वभाव को प्रकट होती हुई लीला है। तामस व्यक्ति ऐसे ही तो हो है। ऐसे ही राजस स्वभाव वाले के सामने ठाकुर जी ने राजस लीला करी है, और तामस स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने अपनो प्रमाण तामस प्रमाण दिखायो, अपनो स्वरूप भी तामस प्रकट कियो, और तामस लोगन को जैसो साधन अपील होवे है ऐसो साधन करवे की सलाह ठाकुर जी ने दी, और उनको फल भी तामस ही मिले है। ऐसे ही राजस और सात्विक के लिए भी समझ लेनो तत्त व्यवस्था। बस यहाँ में समझने की इतनी ही बात है वैष्णव कि जैसे तामस और राजस स्वभाव वाले जो भक्त हैं उनको ठाकुर जी को स्वरूप समझने में प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है, सात्विक तो स्वभाव से ही प्रभु को जान रहे हैं, यानी उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी सात्विक के खाली 3 ही प्रकरण है, प्रमेय, साधन और फल। और इन तीनों ही स्वभाव वाले भक्तन को जो छेल्लो जो गोल है, अंतिम जो लक्ष्य है वो है निर्गुण बन जानो। तो तामस को राजस बनायो है, राजस को पाछो सात्विक बनायो है, और सात्विक को पाछो निर्गुण बनायो है। 2 प्रकार के भक्तन की लीला यहाँ में एक साथ कंटिन्यूएशन में चल रही है। ये आप लोग ध्यान से सुनियो। हाँ बोलो मन।
तो जब वो सात्विक को आप रिपीट करेंगे, उनको क्या प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसे आप कह रहे हो? हाँ, कहें कि सात्विक स्वभाव वाले जो हैं वो स्वभाव से ही जो है प्रभु में श्रद्धा रखे हैं कि प्रभु हैं करके, तो उनके सामने प्रभु को अपना प्रमाण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तामस और राजस वाले इनको क्या है, प्रभु के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन वो वही प्रमाण को समझेंगे जो प्रमाण उनको एक्सेप्टेबल होएगा। हम्म, जा में जा स्वरूप जा प्रमाण में कोई राजसता होगी, जैसे राजस प्रमाण में अपने को लगे कि ये भी हो सके और वो भी हो सके, ये राजस प्रमाण को लक्षण है। बराबर। सात्विक प्रमाण, सात्विकन को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और तामसन को कैसे प्रमाण एक्सेप्ट होएगा, धूम धड़ाका वालों जो अपनी एंट्री दर्ज करा है ठाकुर जी, तो वो उनका एक्सेप्टेबल है। जैसे ठाकुर जी ने, एक बात समझो कि ठाकुर जी ने असुर को मार दिया और सब उनकी ठाकुर जी की वाहवाही करते हो गए, अरे ये हमको बचा सके। काम कौन सा कियो तो, प्रमाण को असुर। सिद्ध करने के लिए तामस कार्य कियो तो, कहें कि वो वह लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, तो ठाकुर जी ने तामस लोगन के बीच में विराजमान होकर के अपनो तामस प्रमाण प्रकट कियो है, और उनको जैसो स्वरूप अपील होवे है, ग्राह्य है, ऐसो तामस प्रमेय अपनो प्रकट कियो है। और तामस लोगन को जो साधन रुचिकर लगे, ऐसो साधन उनको बताने में आयो है, और ऐसे साधन से जो मिलतो हुए जो फल है, वाको भी अपन तामस कह रहे हैं। ये कुल मिला के इनकी तामस राजस और सात्विक प्रकार माने के जो भक्त हैं, उनको समझने की या तेरे की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग। और जो निर्गुण को आप बता रहे थे, मैंने प्रश्न पूछा था। निर्गुण को ऐसा है कि जैसे निर्गुण, जैसे अपन के यहाँ निर्गुण को अपने यहाँ ऐसे जल समझ लो कि जैसे जल में जो जल मिले, निर्गुण सब भावन को कोप अप कर सके है, लेकिन तामस राजस को या सात्विक को कोप अप नहीं करेगा, राजस सात्विक को या तामस को कोप अप नहीं करेगा, संभालेगा नहीं, लेकिन निर्गुण सब भाव को संभाल लेगा। वहां में तामसता आएगी तब भी वो नैर्गुण्य तामसता है, नैर्गुण्य राजसता है, और नैर्गुण्य सात्विकता है। वो दिखावे की तामसता राजसता या सात्विकता रहेगी, लीलई, बाकी याली वास्तविक नहीं होएगी करके वाको अपन निर्गुण कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी आवश्यक है तो आप तरह से ठाकुर जी प्ले कर रहे हैं, तो जो एक्सेप्टेंस की जो ठाकुर जी जा रूप में जा प्रकार से जैसे भी पधारना चाहे ऐसे उनको पधार के लीला करने की जो छूट है, ऐसी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा जो अपना मानस है, वाको अपन निर्गुणता कह रहे हैं। ठाकुर जी के हर रूप को समझने के लिए, मानवे के लिए, धारण करने के लिए जो एक अपने हृदय की जो तैयारी है, वाको अपन निर्गुणता कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही रूप में आओ, कोई भी रूप में आप आओ, वाको तैयारी है क्यों। और ये या मैं अपने 6 अध्याय कहे तो वो बाकी गणना कैसे करनी है, वो वो प्रमाण प्रमेय ऐसे कैसे? बता रहे हैं, ऐश्वर्य वीर यश ज्ञान वैराग्य षट गुण क्योंकि इनके, में तो निर्गुण है, या लिए प्रमाण प्रमेय साधन पर नहीं आएगा ना, वही यहाँ में प्रश्न। नहीं आएगा, यहाँ में नहीं आएगा, हाँ। है ना। तो ये कुल मिला के संक्षेप में बहुत योजना में बता रहा हूँ, या सो ज्यादा या स्टेज पे या सो ज्यादा विस्तार जो है अपेक्षित नहीं है। या के बाद देखो आप, आपको एक तीसरा चार्ट आपके सामने आ रहा है, चतुर्भी 4 अध्याय सुबह को अर्थ क्या है कि जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं वो है, और जो दूसरो जो चतुर्भी है वो देखो तामस प्रमाण, प्रमेय, तामस साधन और साधन, तामस फल रूप प्रकरण सु, 400 को मतलब क्या, दूसरो जो 400 है वह मतलब ये है कि 4 अध्याय अंशु नहीं, 4 प्रकरण अंशु। कौन से 4 प्रकरण अंशु, तामस प्रमाण, तामस प्रमेय प्रकरणंसु, तामस साधन फल प्रकरण, साधन प्रकरणसु और तामस फल प्रकरणंसु मैं प्रभु को स्वरूप धारण कर रहा हूँ। या लिए तामस प्रकरण के अध्याय जो हैं वो 28 और 3 प्रक्षिप्त अध्याय हैं, वो मैं बताऊंगा अभी।
जो लोग प्रथम बारी या विषय से जुड़ रहे हैं उनको, बाकी जिनको ये बात खबर है वो लोग बस यह बात को इग्नोर कर दें, लेकिन जो प्रथम बारी या विषय से जुड़ रहे हैं उनके लिए यह बात को समझना बहुत आवश्यक है करके मैंने यहाँ में ये बात बताई है। वो कैसे होएगा मैं आपको बताऊंगा। और तीसरो जो चतुर्भी है वो राजस प्रकरण अंशु, वहां में भी प्रमाण प्रमेय साधन फल आएंगे, ये मैं आपको बता ही चुके हूँ। और वाक्य अध्यायन की संख्या भी 28 ही है और 36 से लेके 63 तक है। और वाक्य बाद जो है त्रिभी माने 300, 3 प्रकरण अंशु। तो 3 प्रकरण सु मतलब सात्विक प्रकरण के 21 अध्याय हैं, 64 से लेके 84 तक। और वाक्य बाद जो है शेष 6 अध्याय अंशु मतलब 85 से 90 तक। ये भागवत के हिसाब से या कि अपन ने कैलकुलेशन अध्ययन को कियो। अब जो है अब आप देखो चौथो चार्ट आपके सामने आ रहे है। ये जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं वो 1 से लेके 4 तक हैं। वहां में प्रथम अध्याय जो है वैष्णव, आप ये देख लो कि भगवान के द्वारा जो है पृथ्वी को जो आश्वासन मिल रहा है। भाई देख ठाकुर जी को प्रकट होने के लिए कोई हेतु चाहिए, देख कोई कारण होना चाहिए। ऐसे गाय को प्रकट होंगे भाई प्रभु, कोई कारण तो बताओ। तो यूं कह रहे हैं कि पृथ्वी को दुख है, वसुदेव देवकी को दुख है और सब सत्पुरुषन को दुख है कि भाई हमको बहुत दुख मिल रहा है। तो सबको दुख दूर करना है, सबको मोक्ष प्रदान करना है, संत लोगन को, सात्विक स्वभाव वाले भक्तन को, संत इत्यादि को। तो या हेतु सु प्रभु को प्राकट्य है। तो प्रथम अध्याय में हेतु बताया जा रहे हो, महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो 4 अध्यायन में 4 व्यूह को निरूपण आ रहे है 4 अध्यायन में। तो पहले अध्याय में ठाकुर जी को वासुदेव व्यू को प्राकट्य है। भगवान वासुदेव को यहाँ पे वासुदेव रूपी जो व्यू है वाके प्राकट्य की कथा यहाँ आ रही है। और वह व्यू को मुख्य कार्य है मोक्ष प्रदान करना, ये यह अध्याय को अर्थ है। हाँ, और वह अध्याय को अर्थ क्या है? हेतु। टोटल अपन समझे कि भाई ये सारो चक्कर क्यों भयो, तो भाई हेतु बताया जा रहा है प्रभु के जन्म के प्रकरण को हेतु। नेक्स्ट अध्याय नंबर 2, वहां में भगवान को जो है गर्ण प्रवेश नहीं गर्भ प्रवेश है, जरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। भगवान को गर्भ प्रवेश और देवतान के द्वारा गर्भस्तुति। और ये जो है अब आप देखो संकर्षण व्यू को प्राकट्य है हमें। भाई संकर्षण क्या करे? संकर्षण जो है स्थानांतर करे, खींचे, या गर्भ में से निकल के वह गर्भ में रख दे। क्यों? हेतु क्या है, कारण क्या है कि भाई अब हेतु तो बता दियो, हेतु बता दियो। अब जन्म माने भक्तन के दुखन को दूर करने हैं तो खाली मनोरथ ही करोगे कि कुछ काम भी करोगे? तो उद्यम बता रहे हैं। ठाकुर जी ने उद्यम क्या किया हुआ के लिए कि भगवान ने गर्भ में प्रवेश कर लियो। और जब भगवान ने गर्भ में प्रवेश कर लियो और फिर देवताएं जो हैं वह गर्भ की स्तुति कर रहे हैं और फिर संकर्षण व्यूसु ठाकुर जी ने वो कार्य कियो है, असुर को संहार किया। मैंने या अध्याय में संकर्षण व्यूह के प्राकट्य की कथा आ रही है, जाको कार्य है असुर को संहार करना, कहीं उद्यम करना है ना। मैंने मनोरथ नहीं है, खाली मनोरथ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ठाकुर जी। क्या लिए? उद्यम आ रहे है। बाकी बाद नेक्स्ट तीसरो अध्याय भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य, माने वंश की वृद्धि, प्रद्युम्न व्यूह को प्राकट्य में बता रहे हैं। और प्रभु को जो है या अध्याय को टोटल अर्थ क्या है
तो महाप्रभु जी कह रहे हैं रूपांतर स्वीकार। प्रभु ने रूपांतर को स्वीकार किया है, प्रभु ने रूप चेंज किया है। जो अजन्मा हतो वाने जन्म लियो है, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना। माने जो अजन्मा को जन्म भयो है, तो अजन्मा को जन्म लेना जो है ये रूपांतर है। कहें कि प्रभु लीला के लिए भूतल पे प्रकट हो रहे हैं, प्रभु भक्तन को अपने आप में निरुद्ध करने के लिए भूतल पे प्रकट हो रहे हैं। तो अपने मूल स्वरूप से तो ये कार्य प्रभु नहीं कर पाएंगे, कहें कि अपन में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी प्रभु को स्वीकार करने के लिए। प्रभु अपने यदि ओरिजिनल स्वरूप में प्रकट हो गए, मैंने 1000 भुजा और 1000 शीश, तो अपन तो हैरान हो जाएंगे ना कि भाई भाई 1000 हाथ सु प्रकट हो गए, 1000 माथा सु प्रकट हो गए, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा वा स्वरूप सु प्रकट हो गए, तो अपने में प्रभु को स्वीकार करने की जो है मात्रा ही नहीं रह जाएगी। तो प्रभु रूपांतर स्वीकार कर रहे हैं, तो कहें कि एक के 1000 हाथ करनो ये क्रीड़ा की सामान्य ईश्वरी सामर्थ्य है, और 1000 के जो दो है 2 हाथ करना ये लीला की सामर्थ्य है, क्रीड़ा की सामर्थ्य है। तो प्रभु ने वह रूपांतर को स्वीकार किया है, और वंश वृद्धि रूपी जो कार्य है ये कार्य मूल रूप नहीं करे, ये कार्य ठाकुर जी अपने व्यूह सु करवावे। व्यूह को अर्थ है विशेषण ऊह, अपन मूल रूप नहीं है ये अवतार जब भी प्रकट हुए तो कुछ कार्य के लिए अवतार प्रकट हुए है। तो वो कार्य क्या है कि जैसे प्रथम अध्याय में मोक्ष प्रदान करनो ये कार्य हो, तो असुर को संहार करनो ये कार्य हो, तो वंश की वृद्धि करनो ये कार्य हो। तो या लिए ठाकुर जी देखो गीता में ठाकुर जी आज्ञा करें कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ। ये चारों कार्य जो है देखो वहां पे डिस्कस करे गए हैं गीता में। तो गीता में जो बात संक्षेप रूप से कही गई है वो या भागवत में संपूर्ण दशम स्कंध के माध्यम से विस्तार से कही जा रही है। तो गीता जो है वो संक्षेप में निरूपण है और भागवत वाको विस्तार है। तो ये अपन वाको टैली या ढंग से कर सके हैं वैष्णव। तो वाके बाद जो है वो चौथो अध्याय जो है कंस के हाथ से छूट के योग माया को आकाश में जानो और भविष्यवाणी करना, कभी तेरा काल तो प्रकट हो गया है ऑलरेडी। और ये कार्य जो है धर्म रक्षा, ठाकुर जी धर्म रक्षा कर रहे हैं। तो वो धर्म रक्षा जो है वो अनिरुद्ध व्यूसु कर रहे हैं। तो ठाकुर जी माया से नाट्य कर रहे हैं, ये एक अर्थ चौथे अध्याय में आयो है। तो हेतु उद्यम रूपांतर स्वीकार और माया सुनाट्य, ये 4 अध्याय में, ये आखे 4 अध्याय जन्मसु ही संबंधित हैं। या के लिए महाप्रभु जी ने उन 4 अध्याय को एक टाइटल दे दियो जन्म प्रकरण। भाई जब भी अपन को मान लो भगवान ने कैसे मैंने कृष्ण का प्राकट्य कहाँ भयो, भगवान को गर्भ प्रवेश कहाँ भयो, तो अपन कह देना को भाई जन्म प्रकरण में ये बात बताई गई है। तो जन्म प्रकरण मतलब पूरे भागवत को देखने की जरूरत नहीं है, अपन अपनी सर्च नैरो हो जाएगी 104 अध्याय में ढूंढ लेंगे। यूं या के लिए महाप्रभु जी ने भागवत को प्रकरणन में विभाजित किया है। ये महाप्रभु जी की कितनी दूर की कौड़ी है, सूझ है, ये एक यूनिक सोच है महाप्रभु जी की कि कैसे संक्षिप्तीकरण करके भी आखे भागवत के विषय को हृदय ग्राह्य करवा देना, ये शिफत तो वाकपति में रही भाई है। तो या के बाद देखो 5वीं जो क्लिप है ये तामस प्रमाण प्रकरण, ये दूसरो चतुर्भी है। तामस प्रकरण 28 अध्याय को है, ये द्वितीय प्रकरण, और यहाँ में 3 प्रक्षिप्त अध्याय जुड़े हुए हैं। तो कैसे आ रहे हैं कि या को अपन तामस उप प्रकरण कह रहे हैं। 4 उप प्रकरण हैं।
और 4 उप प्रकरण जो हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल। और हर प्रकरण 7-7 अध्याय को है, यानी 7 4 28। तो भाई 31 क्यों? तो भाई 3 प्रक्षिप्त अध्याय हैं। वह महाप्रभु जी प्रक्षिप्त अध्याय को अर्थ ऐसे करे हैं कि वो और कोई कल्प की लीला है, सारस्वत कल्प की लीला नहीं है। और दूसरा कारण है, हमें देखो आपको मैं दिशा निर्देश कर दूं कि अभी बताऊं आपको मैं। भागवत के अनुसार जो तामस प्रमाण प्रकरण है वो 7 अध्याय को है, 500 लेके 11 तक। और भागवत में भी 511 सेम है, कोई चेंज नहीं है। अभी हमें देखो वाक्य बाद 12, 13 और 14 ये प्रक्षिप्त अध्याय हैं, जिनको मैंने रेड में लगाया हुआ है और लिखो है कि महापुरुष द्वारा अमान्य है। ये दशम स्कंध में आते हुए अध्ययन में इनकी गिनती मत करो। क्यों मत करो? तो 11वें श्लोक की 11वें अध्याय की समाप्ति को जो श्लोक है, ध्यान दीजिए आप लोग, 11वें अध्याय पे जा विषय को पूरो कियो है वह को शुरू कियो है 15वें अध्याय में। तो ये बीच के कोई 3 अध्याय हैं, कोई ने कहीं से डाल दिए हैं यहाँ में, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। और एक आश्चर्य की आपको बात बताऊं, 2000 साल पहले की गुफान में लिखी भई भागवत मिले है, कोतर काम करी भई भागवत लिखी भई हो पत्थरन पे। उन पत्थरन पे जो कोतरी भई जो भागवत है, उनमें ये 3 अध्याय मिसिंग है। यासु अपने को पता चले कि महाप्रभु जी की जो सोच है और महाप्रभु जी की जो वैचारिक शक्ति है वो परे है एकदम। बाकी बात देखो, तामस प्रमेय प्रकरण के हिसाब से यानी 11 पे खत्म भयो तो 12 सु जो 18 जो है प्रमेय प्रकरण आ रहे है। लेकिन भागवत जो है के हिसाब से उनकी संख्या 1521 हो जाएगी। यानी मैंने यहाँ लिखो है, यहां से अध्ययन के क्रम में विसंगति हो जा रही है। यहां से देखो विसंगति हो गई, वहां 1521 आया और यहाँ 1218 आ रहा है। वाक्य बाद तामस साधन प्रकरण में 1925 अध्याय और भागवत के हिसाब से 2228। वाक्य बाद तामस फल प्रकरण में 2632 तो भागवत के हिसाब से 2935। ये आखी योजना है। अपनो जो विषय है वो तामस प्रमेय प्रकरण में आ रहा है, अंतिम अध्याय वेणुगीत वालों। लेकिन अपन या को पूरा ही देख लें अपन। अब ये राजस प्रकरण में भी जो तीसरा प्रकरण है चतुर्भी वालों, वो या में भी ये राजस उप प्रकरण है, राजस प्रमाण प्रकरण भागवत के हिसाब से 3642। 3-3 अध्याय को डिफरेंस आतो चलो जाएगा, वो आप देख सको हो। और वाक्य बाद राजस साधन और राजस फल ये आप देख सको हो। 3642 यदि भागवत के अनुसार है तो वासु कम ही होएगो, मूल सुबोध नीचे में 3339 है, ये अपन देख सके हैं। या के बाद सात्विक के चौथा प्रकरण जो है वो 3 प्रकरण वालों प्रमेय साधन और फल वालों चौथा प्रकरण है, वो 21 अध्याय को है, जहाँ में उप प्रकरण 3 ही है। तो सात्विक अंक को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, या सो 3 प्रकरण ही है, ऐसे मैंने यहाँ में लिखे है। बाकी बाद सात्विक प्रमेय प्रकरण और सात्विक साधन प्रकरण और सात्विक फल प्रकरण, ये यहाँ तक चौथे प्रकरण की समाप्ति भई है। और वाक्य बाद निर्गुण प्रकरण 6 अध्याय, पंचम प्रकरण जो 6 अध्याय वालों है, षड्भी जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो भागवत के अनुसार वो 85 से 90 हैं, लेकिन सुबोध नीति के अनुसार उनकी संख्या
2287 है। तो ये कुल मिला के अपन ने सारो ये भागवत को क्रम अपन ने अध्ययन में कैसे विभाजित है, ये बात मैंने आपको बताई। शायद आपको आई होगी ध्यान में। आपको दिख रहे हो तो बोर्ड पे सब बराबर स्क्रीन पे दिख रहे हो? तो ये आपको पूरी जो लोग को मालूम है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग या विषय से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको ध्यान में रहे, या के लिए मैंने ये बात इतने विस्तार से यहाँ में समझाई। अब या बात को समझाने के बाद अब जा विषय को पौना घंटा तो हो गया है, लेकिन एक बात मुझको जो बहुत इम्पोर्टेंट आप उनके साथ जो डिस्कस करनी है और जाको आपको कभी भूलना नहीं है, और ये बात अक्सर वैष्णव उनको नहीं बताई जाए है, या वैष्णव आपको जानने की जिज्ञासा ही प्रकट नहीं कर रहे हैं। उनको खाली दशम स्कंद के जो है तामस प्रकरण से मतलब है, मतलब तामस प्रमाण प्रमेय साधन फल। कोई कोई यदि बोलो कि रास पंचायत जय पे प्रवचन है तो क्या 100-200 लोग भी जुड़ जाएंगे, लेकिन यदि भागवत की कोई और स्कंद की यदि शिविर है शायद उतने नहीं भी जुड़ पाएंगे। तो वो जरूरी बात ये है कि जहां से भागवत के दशम स्कंद को प्रारंभ भयो है जन्म प्रकरण, आप लोगों को ये सवाल मन में चुभो के नहीं, उनको नहीं पता है, लेकिन जो दशम स्कंद के जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायन में 4 व्यूह के कार्य बताए गए। मैंने आपको बताया हेतु, उद्यम, रूपांतर स्वीकार और माया सुनाट्य। ये तो महाप्रभु जी ने अर्थ बताए हैं, और उनको व्यूह के कार्य में उनको विभाजित किया है कि वे अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। ये व्युत्क्रम से मैंने बोलो, चौथे अध्याय से पहले तक बोलो। लेकिन इन चारों को बड़ो एक महत्व की भूमिका है। ये जो 4 व्यू हैं, देखो निरोध को प्रकरण चल रहा, सबसे पहले ये बात दिमाग में भूलो मत, ये निरोध को प्रकरण चल रहा है। प्रभु भक्तन को निरुद्ध करवे पधारे, प्रभु तुम्हारे अंतःकरण को निरुद्ध करवे के लिए पधारे। निशा बेन को कुछ पूछना है? हाँ बोलो निशा बेन। कहाँ गायब हो गए? अनम्यूट करो। मैं परमिशन આપી છે તમે कंटिन्यू। तू बोलो तो। નિશાબેન અનમ્યુટ નથી થયું, તમે हाँ અનમ્યુટ કરો, મેં પરમિશન આપી છે। हाँ दंडवत प्रणाम जी, आप चलाओ वो 10वें स्कंद को। लेकिन मैं ऐसे पूछ रही थी कि आपने लिखा था ना कि पंचम स्कंद के नामों का जो आपने दीपावली पे अरे हाँ लिख हो, सॉरी मैं एकदम किया से मेरे दिमाग में सो ये वेणु गीत को इतना नशा चढ़ रहा था माथे में। कोई बात नहीं जी, अभी आज टाइम नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थर्सडे को समझा देना। पंचम नहीं, ये स्कंद अपन पंचम 30 स्कंद को जो है अपन रविवार को करेंगे, आज के नहीं है। हाँ वो अच्छा रविवार रविवार। रविवार को अच्छा करने अच्छा, की मैं बात आज को आती। समझी। आपने अच्छा पूछी तो अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया, एक्चुअली रविवार की बात आती। रविवार की, अच्छा मेरी ये भूल हो वेणु गई। गीत की बात नहीं आती वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चलाओ आप। हाँ सॉरी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक ध्यान રાખજો, બે
બે ગ્રુપ અલગ એટલા માટે જ પાડવામાં આવ્યા છે કારણ કે જે પુષ્ટિ પરિસર 1 છે જ્યાં ગ્રંથો ચાલુ છે ત્યાં ખાલી ગ્રંથોની અનાઉન્સમેન્ટ થશે ને વેણુગીતમાં વેણુગીતની થશે. પ્લીઝ બધા નોટ કરી લેજો. જે વિષય વેણુગીતનો છે એ વેણુગીતમાં ગ્રુપમાં જ આવશે અને પુષ્ટિ પરિસરનો છે એ પુષ્ટિ પરિસર ગ્રુપમાં જ આવશે. પ્લીઝ કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. થેન્ક યુ. तो बैक टू पवेलियन, मैं ये कह रहा था कि निरोध को प्रकरण चल रहा है और प्रभु जो है भक्तन को निरुद्ध करवे पधारे हैं, भक्तन के अंतःकरण को अपनी तरफ निरुद्ध कर रहे हैं. देखो कितनी खूबसूरत बात है और भागवत के अलावा कौन विचार सके ये बात. अपनो अंतःकरण जो है चतुर्ग्रंथी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार. यदि अपने अंतःकरण को निरोध होना है तो अपने अहंकार को भी निरोध होना है, अपने चित्त को भी निरोध होना है, अपनी बुद्धि को भी निरोध होना है और अपने मन को भी निरोध होना है. या लिए अनिरुद्ध व्यू जो है वो मन को निरोध करे, बुद्धि जो प्रद्युम्न व्यू जो है अपनी बुद्धि को निरोध करे, संकर्षण व्यू अपने अहंकार को निरोध करे और वासुदेव व्यू जो है अपने चित्त को निरुद्ध करे है. ये एक एक अध्याय से प्रभु ने अपने चतुर्ग्रंथी अंतःकरण को निरुद्ध करने के लिए एक एक अध्याय से लीला करी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैष्णव, और ये बात आज प्रारंभ नहीं करूंगा मैं, कहीं कि बहुत उतावल हो जाएगी, लेकिन विषय जरूर मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ या कि ये अपन वेणुगीत पार्ट 2 में क्या को और खुलासा से समझेंगे. लेकिन ये जो चतुर्व्यूह कार्य है मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैंने आपको बताया कि ये चतुर्व्यूह मन बुद्धि और चित्त अहंकार को निरोध प्रभु को करना है. यानी देखो मन जो है ना कोई कहीं कोई सु बंधो भयो नहीं है. आप अभी प्रवचन सुन रहे हो, मन में आपको एक बात आई कि भाई अमेरिका में क्या भयो होगा, इजराइल ने युद्ध के साथ इजराइल ने क्या दियो होगा, एक सेकंड में मन में आ जाएगी ये बात, मन वहां भाग जाएगा. तो मन तो अनिरुद्ध है, वाकू बांधो नहीं जा सके, लेकिन वाकू जो बांध कौन सके, जो खुद अनिरुद्ध हो. यानी अनिरुद्ध व्यूज ठाकुर जी मन को बांधे हैं, प्रद्युम्न व्यूज ठाकुर जी बुद्धि को बांधे हैं, संकर्षण व्यूज ठाकुर जी अपने अहंकार को बांधे हैं और वासुदेव व्यूज अपने चित्त को बांधे हैं. कैसे बांधे हैं और क्यों बांधे हैं और कौन से हेतु से बांधे हैं, ये 3 बात अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, आती क्लास भी आप लोग मिस मत करियो, बहुत इंपॉर्टेंट. ये वेणु गीत को आधार है ये सब बातें. ये बात अपन समझ गए ना तो तामस राजस और सात्विक स्वभाव वाले जो भक्त हैं उनके मानस को समझना बहुत सरल हो जाएगा. हर वक्त अपन के सामने ये समस्या हो जाएगी कि भाई ये तामस स्वभाव वाले हैं तो या वक्त इनको मन, या वक्त उनकी बुद्धि, या वक्त उनको अहंकार और चित्त कौन से एंगल में कैसे और क्यों काम कर रहे है, वो समझने में आपको एक दिशा मिलेगी क्या के लिए. हाँ बोलो मम. जैसे आपने अभी कही कि जन्म प्रकरण में ये बात आ रही है जहाँ में ये प्रकट हो रहे हैं व्यू, या मैं सिर्फ जानना था कि निरोध को इंट्रोडक्शन अंतःकरण के निरोध से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली. सॉर्ट ऑफ ऐसी बात है तू कह सकते, नहीं मतलब मैं हेतु प्रयोजन वो समझने नहीं की. है, अच्छा प्रयोजन वो नहीं है. अंतःकरण को निरोध करना प्रयोजन नहीं है, लेकिन जब तक अंतःकरण निरुद्ध नहीं होगा, जैसे एक बात समझना सीधी, एक उदाहरण से को समझाऊं कि जैसे अपन को कोई ऑफिस में कोई बॉस से मिलने जाना, तो सबसे पहले अपन को नीचे सामना चपरासी से करना पड़ेगा.
तो चपरासी यदि अपने को अंदर जाने देगा तो अपन अंदर चले जाएंगे। दरबानी बाहर ही रोक दे के भाई नॉट अलाउड, तो एंट्री बंद है। अब अपन चलो मान लो कुछ समझा समझू के अपन वहां ऊपर भी गए, तो वहां बैठी भाई क्लर्क है, वह क्लर्क से यूज न पड़ेगा। क्लर्क जो है वो निश्चय करेगी कि यह आदमी को अंदर जाने देना है कि यहीं से टरका देना है। अगर टरका देना है तो कहेगी कि नहीं भाई साहब घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं आए होंगे अंदर, लेकिन तुमको कह देगी साहब नहीं है। बराबर। और वाके बाद जब है, जब वो सोचेगी कि नहीं यह व्यक्ति को अंदर जाने देना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति से मुख्य व्यक्ति से मिलना तब मिल सकता है। तो मन जो है वो चपरासी है। चपरासी जो क्या है वो मन है। जो क्लरिकल जो क्लर्क जो है वो बुद्धि है। बुद्धि है। और चित्त जो है ना वो अपन जैसे बुद्धि क्या करे कि बुद्धि सोचे कि नहीं ये ठीक ये सही है और ये गलत है, तो क्लर्क यही काम तो कर रही है कि ये आदमी को जाने देना चाहिए, ये आदमी को नहीं जाने देना चाहिए। भाई जाको जानो देना चाहिए, वाको दिमाग में रख के बाकी सब इनको डिलीट करे। ये अपनी बुद्धि बड़ी मोबाइल है, मोबाइल में अपन यही तो करें कि भाई ये पर्सन ये कांटेक्ट अपने को सेव करने जैसा है, ये कांटेक्ट नहीं 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 ये तो कोई कांटेक्ट ही नहीं करे, कभी काम ही नहीं आवे, हटाओ डिलीट करो या को, तो अपन को डिलीट कर दे। फिर भी बेचारा वो मोबाइल क्या करे, वो ट्रैश में रखे कि कभी तुमको ज्यादा दिन फुर्सत हो वह ट्रैश को खोल लो और देख लो कोई काम को तो नहीं है तुमको, अगर है तुम्हारे काम को तो फिर से वह पुनर्सेव कर लो। अपनी बुद्धि भी बड़ी मोबाइल है, ये मोबाइल को मोबाइल पर ना अपनी बुद्धि से उधार लियो हुए है। और वाके बाद अपन वाकू जाकू अपन को स्टोर रखना है तो वो बात अपने चित्त में रहे, और वो यदि अपने में चित्त में रहे तब अपन जाके वो बॉस सोचे कि ये तो सब मैंने किया, तो वो अहंकार है। ख्याल में आया ना। ऐसे ही अपनो मन अपन को प्रभु में निरुद्ध होना है, तो अपन निरुद्ध होना चाह रहे हैं कि नहीं होना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है मन की, अपनो मन वहां निरुद्ध होना नहीं चाह रहे है, तो मन को मनाना है। अब मन को मनाएगा कौन, वो प्रकरण तो नहीं है, अवतार लीला तो अनवतार लीला नहीं, अवतार लीला है, तो ठाकुर जी को सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो जब बाजी ठाकुर जी के हाथ में है तो ठाकुर जी सबसे पहले इन चारों वियंसु भक्तन के अंतःकरण को पहले निरुद्ध कर रहे हैं। तुमको बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारे चित्त में वो बात डाल तो दूं कि मुझे पहचानो मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो ये ठाकुर जी वो काम कर रहे हैं वहां कि अपने आप को इंट्रोड्यूस या ढंग से कर रहे हैं, और अपने आप को इंट्रोड्यूस सब त्रिविध स्वभाव वाले भक्तन के आगे त्रिविध प्रकार से अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि उन लोगों में वह तरह की एक्सेप्टेबिलिटी आवे कि तू तो प्रभु को पचा पावे वह स्वरूप को, और वो तभी पचा पाएंगे जब उनके अनुरूप बात होगी, अन्यथा नहीं पहचान आई जान। हाँ, एक बस ये जैसे चार व्यूहन की आपने बात की जन्म प्रकरण के हिसाब से, तो याकू ट्रेलर कह सके आगे के प्रकरण को कि या में ये सब प्राकट्य प्रभु ने कियो, पर हर एक भक्तन को स्पेसिफिक उनके उनके प्रकरण में आएगो, उनको उनको कैसे आपने निरोध कियो है वैसे। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कह रहे हो ना कि अनिरुद्ध व्यूसु मन को निरोध कर रहे हैं, यहाँ तो अभी तक व्रजभक्त इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। और ये एक्चुअली डायलेमा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अवतार लीला, अवतार काल अनवतार काल, क्योंकि अपने यहाँ पे अगर अनवतार काल में देखे तो उल्टो मतलब सीधो चले है कि मन छेले चित्त में चित्त प्रवण छेले हो रहे पहले तनुवित जा रही है। वो प्रश्न या कारण से होती है। मैं ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है और बहुत अच्छा किया तेने ये प्रश्न किया, लेकिन यह प्रश्न को अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे जरूर। क्यों महा ठाकुर जी या तरसु अंतःकरण को निरुद्ध करने को प्लान पहले बना रहे हैं,
कारण क्या है। जी वाकई बहुत जी सुंदर जवाब है और बहुत सुंदर समाधान है, लेकिन अभी अपन उनका कोई डिस्कस नहीं कर, 10:30 यहीं बज रहे हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ यहाँ रखें, और मुझको लगे कि अपन ने यह विषय के साथ न्याय किए है, और कहें कि यह विषय को पूरा थॉरोली अच्छी तरह से समझना है तो थोड़ो धीरज रखनी पड़ेगी। आप सबन को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब धीरज आप रखियो तो ही ये विषय धारण होएगा, और ये विषय आप लोगों को निष्ठा के साथ सुनना पड़ेगा, और आप लोगों की निष्ठा में समय समय पे चेक करते भी रहूँगा। ये तो मेरे हाथ में है, कौन में कितनी निष्ठा और कैसी है, कितनो धीरज है, वो तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि ये धीरज धरे बिना ये विषय आप यदि उतावल करोगे, अरे आओ आओ कब शुरू होएगा वेणु की, या कोई या प्रकार की धांधल है, वो अभी से ही क्लास को छोड़ के जा सके हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो नेक्स्ट में अपन ये जन्म प्रकरण के जो चतुर्व्यूह को प्रकरण है वो अपन देखेंगे, और क्यों महाठाकुर जी ने या तरह से कियो है वहाँ को भी रहस्य अपन समझेंगे। तो मैं सोचूं यहाँ रखें अपन, और आश्रय पद के साथ यहाँ को समा आज जैसे गुसाई जी की बधाई बैठी है ना, नहीं आज नहीं बैठी है। एक बहुत प्रसिद्ध पद है जो मुझको प्रिय है, वो आप लोगों के सामने ये, अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजूँ मैं। देखो मैंने ग्रुप में शेयर किया है। देखोगे कब मेरी ओर, देखोगे कब मेरी ओर, श्री निज दीन जान के, करुणा कर नयन कोर, कब देखोगे मेरी ओर, कही हो कब वचनामृत शीतल, मोतन मूरख दास तुमोर, कबहू काढ़ ले हो भव जल के, उड़े कूकर गही भुज जोर, कब देखोगे मेरी ओर, यह निश्चय जानो जिय अपने, नाही मौसम सेवा चोर, विषय वासना वसत निरंतर, करत विचार यही निसभोर,
देखोगे कब मेरी ओर। चरण शरण अब आय गए हो, चरण शरण अब आय गए हो। मन क्रम बचन सब सो तोर। रस निधि जान आ आ आ रस निधि जान सोई कीजे तुम बिना। हम ही और नहीं है ठोर। देखोगे कब मेरी ओर। और अपन एक वल्लभ साखी को क्रम रखेंगे भागवत क्लास में, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत दिना भटकत फिरो, कछु न आयो साथ। श्री वल्लभ सुमरो तबे, पर्यो पदारथ हाथ। श्री वल्लभ पर्यो पदारथ हाथ। श्री वल्लभ